अस्सलाम वालेकुम सामीन। 14 ज़िलक़ादा की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 3 जून है। ख़बर का उन्वान है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का उड़ीसा का दौरा। जहाँ ये हादसा हुआ है वहाँ वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा किया है। उन्होंने क्या कहा वो आप उन्हीं की ज़ुबानी सुने। और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ तो कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए, और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए। आपको पता ही है ये हादसा उड़ीसा के बालासोर इलाके में हुआ है। रेलवे महकमे की तरफ से कहा गया है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पूरी स्पीड में थी, उसको रोकना नामुमकिन था। हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हुई है, 50 की हालत नाजुक है। 58 रेलगाड़ियाँ रद्द कर दी गई हैं और 80 रेलगाड़ियों का रूट तब्दील कर दिया गया है। हादसे की वजह क्या बनी इसका पूरी तरह पता नहीं चला है। पहले कहा गया था कि सिग्नल में खराबी थी, उससे पहले कहा गया था कि सिग्नल की कोई बात नहीं है। बहरहाल अभी जांच जारी है और जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें, खबर कुछ अपडेट होती है तो हम इंशाल्लाह आपको सभी मुत्तला करेंगे।